तो वेलकम बैक अगेन। तो हमें टॉपिक थोड़ा अधूरा रह गया था, तो हम जल्दी जल्दी से इसको देख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कैंटिलीवर बीम। ठीक है, अब कैंटिलीवर बीम पे मैंने देखा था मतलब हम शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे और बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम उसका एक क्वेश्चन देखेंगे, मतलब शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट अस डिस्कस। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वो ये है, एक कैंटिलीवर बीम है ऐसे, आप देखो यहाँ पे इस कैंटिलीवर बीम पे यहाँ पे मैं पॉइंट लोड लगाता हूँ यहाँ से 10 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ से मैं 10 न्यूटन लोड लगाता हूँ और यहाँ पे 2 न्यूटन, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैं रख लूँगा यहाँ से 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर। ठीक है, अब मुझे पता है मैं शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मैं ये लाइन्स ड्रा करूँगा पहले। ठीक है, और मैं एक लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टली ड्रा करूँगा। ठीक है, अब 10 न्यूटन आ रहा है तो ये फोर्स है, दिस इज द टाइप ऑफ फोर्स। अब 10 न्यूटन आ रहा है तो, लेकिन मैंने बोला आपको रन RUN, राइट अपवर्ड नेगेटिव, ये क्या है? ये है राइट लेकिन है डाउनवर्ड, तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव होगा तो ये शेयर फोर्स जो है बनेगा कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन यहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ तक कोई लोड इस पे नहीं लग रहा है तो ये स्ट्रेट जाएगा ऐसे। ठीक है, और जो ही हम यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, हम इन को नाम भी दे सकते हैं। ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अब सी पे हम जब पहुंचे तो सी पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 न्यूटन लोड आ रहा है, 2 न्यूटन लोड आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राइट अपवर्ड नेगेटिव, ये डाउनवर्ड है इसलिए पॉजिटिव है। तो 10 + 2 कितना होगा? 12 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कोई लोड लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ से और 10 न्यूटन लग रहे हैं, 10 न्यूटन लग रहे हैं तो हम और 10 न्यूटन ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और कितना आएगा? 22 न्यूटन, 22 न्यूटन आएगा। यहाँ से यहाँ कोई लोड नहीं लग रहा है तो कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, और यहाँ से ऐसे 22। ठीक है, तो ये शेयर फोर्स डायग्राम बन गई इसकी। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये शेयर फोर्स डायग्राम बन गई। अब हम देखेंगे मतलब कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे एक रूल से जो मैंने आपको बताया था, या आप देख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट बिटवीन 2 सेक्शंस, मतलब कि 2 पॉइंट्स MB - MC वो होता है हमें बराबर एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन B एंड C। B एंड C के बीच में जो एरिया है वही हम निकालेंगे और बेंडिंग मोमेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट C, बेंडिंग मोमेंट किसकी फंक्शन होती है? मतलब F × D, मतलब कि F × X, मतलब डिस्टेंस की। यहाँ पे कोई डिस्टेंस है? 0 है डिस्टेंस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगा? 0 ही, माइनस MC पे बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है। ठीक है, एरिया, इसका एरिया, किसका एरिया? इस पोर्शन का एरिया, क्योंकि हमें इसके बीच इतना हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसके लिए हमें ड्रा करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एरिया इसका, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड, ये है लेंथ ब्रेड। ठीक है, ये है 2 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 × 10 हो गया कितना? 20। ठीक है, लेकिन MC किसके बराबर? -20। ठीक है, -20 न्यूटन मीटर। ठीक है,
तो -20 है। अगर ये कांस्टेंट है, मतलब मैंने आपको बोला था जो मतलब शेयर फोर्स डायग्राम का मतलब जो ये कांस्टेंट है 0 डिग्री है, तो ये क्या बनेगा 1 डिग्री। 1 डिग्री मीन्स लीनियर बनेगा। लीनियर कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, देखिए देख लीजिए कैसे, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ से 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन यहाँ पे हम ड्रा करेंगे 20 -20, ठीक है। अब हम इसको इसके साथ ड्रा करेंगे, बन गया। ये क्या है, ये लेकिन नेगेटिव है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अब हम यहाँ इस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे -20 है। अब इस पॉइंट पे आएंगे, किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है। डी पॉइंट पे तो MC -MD यहाँ, ठीक है। एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन C एंड D। MC का कितना है, MC -20, ठीक है। और MD का कितना है निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम है मतलब ये वाला, ठीक है। 12 × 2, 12 × 2, ठीक है। 12 2 = 24, ठीक है। तो ये -20 है, -MD, तो ये वहाँ जाएगा, तो आ गया 44, ठीक है। ये -44 आ गया, तो -44 यहाँ आएगा, ठीक है। नहीं, थोड़ा बहुत इधर यहाँ तक, ठीक है, -44, ठीक है। अब MD भी निकला। अब हमें क्या निकालना है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, मतलब A पे। बेंडिंग मोमेंट एट A कितना होगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट D माइनस बेंडिंग मोमेंट एट A इज इक्वल टू, ठीक है। एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम इसका 22 मल्टीप्लाइड बाई ये वाली डिस्टेंस 2 हो गया 44, ठीक है। MD पे कितना है -44, MA पे निकालना है, ठीक है। MA जो आएगा ये आएगा -88, ठीक है। तो -88 यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -88, ठीक है। तो ये आ गई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आ गई क्या, शेयर फोर्स डायग्राम। सो आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ऐसे भी इसका दूसरा तरीका ये भी है, मतलब ऐसे अगर लिखोगे आप तो ये भी ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। देख लो, यहाँ पे मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है MC पे, ठीक है।